तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में, सिद्धिलोक चैनल में आपका मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जिन लोगों ने अभी तक सिद्धिलोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, क्योंकि सिद्धलोक में केवल सिद्धियों की बातें ही होंगी। और हमारे चैनल श्री बालाजी एल्केमी, जिसमें केवल और केवल रसायन विज्ञान से संबंधित वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हम दोनों के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप वहां से देख लें। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग साधना तो करते हैं, छोटी छोटी बातें कभी कभी नुकसानदेह हो जाती हैं, साधना सफल नहीं हो पाती है। तो आज मैं बात करता हूं कि माला का जप कैसे करें। माला का जप कैसे करें। मैंने एक ये हाथ में माला ले रखी है और आपको बताने के लिए इस माला के द्वारा मैं आपको जप करके दिखाता हूँ। ये पीले हकीक की माला है और माला हमेशा प्राण प्रतिष्ठित मंत्र से लेनी चाहिए या गुरु से कह करके उसकी पूरी विधि जान लेनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको मैं मंत्र देता हूँ और वो इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो फिर वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले तो ये कि अगर माला से आप मंत्र जप कर रहे हैं तो एक गौमुखी ले लें। गौमुखी जो होती है, कपड़े से सिली हुई एक थैली होती है जिसमें उंगली, ये वाली उंगली जो है ना आपकी तर्जनी, इस फिंगर को बाहर निकालने के लिए एक छेद होता है, बाकी यहाँ पे आप डाल लेते हैं। अभी गोमुखी मेरी इस समय है नहीं, वरना मैं अभी गोमुखी भी दिखा देता आपको। तो अब ये जो है माला का, ये जो 108 दाने हैं और इसका ये जो है सुमेरु है, देख रहे हैं ना, ये 108 दाने प्लस सुमेरु, यानी कि दाने 109 हो गए, जिसमें से ये वाला दाना, ये जो सुमेरु का दाना है, इसको जब करते समय इसकी गणना नहीं होती है। ये आप ध्यान से देखें, इस दाने की गणना नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, ये दाने हैं और जब हम करते हैं तो यहाँ से हमने मान लिया शुरू किया, और माला अगर काम में कर्म है यानी कि अच्छे कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो आप भीतर की ओर यहाँ से जप करेंगे। जैसे मान लीजिए ओम 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 ओम। अब ये माला ऐसे भीतर को एक एक करके, एक एक दाना करके हम कर डालेंगे। अब जब ये माला पूरी हो जाएगी, है ना, जैसे अब ये आ रही है ओम ओम ओम, उदाहरण के लिए ओम मंत्र का मैं जप कर रहा हूँ, ओम ओम ओम। अब देखिए 2 दाने रह गए हैं, ओम ओम। अब ये एक माला पूरी हो गई, और जैसे ही एक माला पूरी होती है ये, तो अब आएगा सुमेरु। तो अब सुमेरु का उल्लंघन करके आगे से माला नहीं करनी, बल्कि इस माला को हमें पलट लेनी है। ऐसे करके, दूसरा हाथ ना लगे, ऐसे करके पलट करके ऐसे कर लेनी है। ठीक, माला को हमने पलट लिया। दोबारा से देखें, जैसे हमारी माला यहाँ पे खत्म हो गई, अब ये क्या करनी है, तो हमको ऐसे करके ऐसे पलट लेनी है इस माला को। तो जो आपका अंतिम दाना था वहीं से पूरे शुरुआत हो जाएगी, और जब इसका अंतिम दाना आएगा तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, बल्कि वहीं से पलट करके माला उस अंतिम दाने को ही पहला दाना बना लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब ये उंगली बाहर जो हमने
ये वाली उंगली जो हिला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये उंगली जप कार्यों में इससे छुआ नहीं जाता है। इस उंगली को जप कार्यों के लिए योग्य नहीं माना जाता है। ये उंगली शनि राहु केतु की तरह होती है, जिसमें कि बहुत मतलब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है, जो कि जैसे कि कुम्हड़े की बतिया है, कुम्हड़ा है ना, कुष्मांड, उसकी अगर उसका फूल है या तोरई है, लौकी है, तो अगर आपने उसका फल होते हुए देखा और उस पर उंगली से ऐसे कर दिया तो वो फल फिर कीड़े पड़ जाते हैं, वो फिर फल वहीं पे मर जाता है। श्री रामचरितमानस में भी परशुराम और लक्ष्मण संवाद में ये वर्णन आया है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मुरझाही, है ना। तो कुछ तो है इस उंगली में। जब हम किसी को डांटते हैं, जब किसी से कोई वाद विवाद होती है, तो बस ऐसे करके बात करते हैं, तो दूसरा कहता है कि उंगली मत दिखाना वरना, और वो उंगली दिखा करके ही बात करता है। यानी ये मारक पोजीशन है। जैसे कि तमंचा या बंदूक होती ना, नली बाहर को होती है और बस ऐसे ही पकड़ा जाता है उसको, इसी प्रकार की भाव भंगिमा कुछ तमंचे की बन जाती है। तो ये जो है खतरनाक पोजीशन है। तो इसलिए इस उंगली का प्रयोग शुभ कार्यों में, और अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो इस उंगली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इसको दूर रखना है। अब ये माला हो गई है, ठीक। इस प्रकार से माला हमने करी। जप करते समय या जप करने के पश्चात भी कोई भी माला, सिद्ध माला जो होती है, किसी को दिखाई नहीं जानी चाहिए। आपका यंत्र, आपकी मूर्ति, आपकी माला इत्यादि ये गोपनीय रहने चाहिए, इनको दूसरा व्यक्ति न देखे। अच्छा है कि अगर आप जब तक करते हैं तो किसी एकांत स्थान में करें जहाँ पर कि कोई जान सके, और अगर आपके पास ऐसा एकांत स्थान नहीं है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को आप गोपनीय रखें। चाहे आप बॉक्स में ताला लगा के रखें या अलमारी में सेफ में ताला लगा के रखें, जैसे भी कर सकें। इन चीज़ों पर दृष्टि किसी की भी नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ आपके। और माला का जप का प्रयोग जब भी करें तो पवित्र हो करके करें, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके करें। तो आज मैंने आपको बताया कि माला का प्रयोग कैसे करते हैं। ये तो बुनियादी जानकारी है, लोगों को पता नहीं होती है और लोग बस लेके वो करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो दोनों हाथों से करते हैं जबकि वो सही पद्धति नहीं है। आसन में बैठे हैं, सिद्धि के लिए बैठे हैं, तो आप माला का प्रयोग करें। और आसन, जैसा कि काम्य कर्मों के लिए, सभी अच्छे कर्मों के लिए आसन लाल रंग का कंबल का आसन होना चाहिए, जिसमें सेफ बिल्कुल लाल रंग ही हो, दूसरा रंग ना हो। आसन 1 इंच मोटा होना चाहिए कम से कम, और ये नहीं कि बस पालथी मार करके बैठने भर के लिए आसन हो, नहीं। आसन कम से कम इतना बड़ा हो कि कभी कभी अगर जप करते समय आप डर जाएं, कोई शक्ति आ जाए, आप पर आक्रमण करने की सोचिए, आप डर जाएं, बेहोश हो जाएं, भगवान न करे। वैसे मेरे शिष्य कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बेहोश नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो कि ऐसी पोजीशन आती भी है, एक बार आती भी है, तो आप उस आसन पर गिरें और आसन से बाहर न जाएं। जब के उपरांत कभी कभी होता है कि आपको आसन पर ही सोना होता है, तो फिर इतना बड़ा आसन होना ही चाहिए जिसमें आराम से आप बैठ सकें। अब इसकी व्यवस्था आपको करनी है, कैसे भी करें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अब जैसे माला है, यदि हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो मूंगे की माला उत्तम रहेगी, है ना। मंगल का जप अगर कर रहे हैं तो हनुमान की तरह ही लाल मूंगे की माला रहेगी। और
हनुमान जी के लिए लाल मूंगे की माला या लाल हकी की माला दोनों हुई उत्तम रहेंगी। माता बगलामुखी की सिद्धि के लिए यदि माला का प्रयोग करते हैं, जैसा अभी मैं माला लिए था, ऐसी माला हो पीले हकीक की या फिर हल्दी की माला। हल्दी की माला भी ठीक रहेगी और ये भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम हल्दी की माला कई शिष्यों को भेजी तो उन्होंने ढंग से रख रखाव ना किया, उसमें घी वगैरह नहीं लगाया, एयर टाइट में नहीं रखा है, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो हल्दी की माला बिल्कुल घुन करके बेकार हो गई। अब ये पीली हकीक की माला ये तो कभी ख़राब नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, पूरे जीवन चलेगी, है ना। तो ऐसी माला ज़रूर लेनी चाहिए। अब आपको बताते हैं, किसी पर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया गया है, शनि की कुदृष्टि है, राहु की कुदृष्टि है और केतु की कुदृष्टि है, या ग्रहण है, आपके जीवन पे ग्रहण योग है, या आप भैरव जी की साधना करना चाहते हैं या काली की साधना करना चाहते हैं। अब इसमें तारा की साधना है जैसे, और बहुत सारे लोग भैरव इत्यादि की साधना करते हैं, कोई वीर बैताल की साधना करता है। इन सारे कार्यों में चूँकि ये तामसी साधनाएं मानी जाती हैं ज़्यादातर, तो इन साधनाओं में काले हकीक की माला अच्छा काम देती है, और सफ़ेद मोती की माला से यदि जाप करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम, सुख इत्यादि आता है। और इसके लिए शुक्र मंत्र का प्रयोग अगर आप करते हैं, चंद्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसके लिए श्वेत मोती की माला ही उत्तम होती है। मोती की माला के अलावा एक माला और होती है, स्फटिक की माला। ये स्फटिक की माला जो होती है, ये यक्षिणियों में, किन्नरियों में, अप्सराओं में, और जो शुभ्रदेव हैं, आकर्षण के लिए, विशेषकर आकर्षण अगर करना है उच्च शक्तियों का, तो स्फटिक माला से बेहतर कोई फिर सिद्धिदायक दूसरी माला नहीं हो सकती। इसलिए स्फटिक की माला अच्छी हो, ओरिजिनल स्फटिक हो, और उस पर माला से जप कर सकते हैं। अब आता है कि रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष की माला से अगर जप करते हैं तो माता रानी के जो मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्र हैं, भैरव के मंत्र हैं, इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करने के लिए भगवान शिव के जो अवतार हैं, हनुमान जी भी हैं जैसे, उनमें आपको माला रुद्राक्ष की लेनी चाहिए। अब रुद्राक्ष की अच्छी माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो, ये रुद्राक्ष की माला विश्वसनीय जगह से लेनी चाहिए। जिन लोगों की रिश्तेदारियां वगैरह नेपाल में हैं तो वहाँ से उनको शुद्ध, मतलब जो है, आजकल तो कंपनियां भी बनाने लगी हैं, बिल्कुल नकल तैयार हो रही है, इसलिए रुद्राक्ष में भी गड़बड़ झाला हो रहा है, तो नेपाल वगैरह से प्राप्त करें। या अगर आप चाहते हैं तो आजकल रुद्राक्ष के पेड़ नर्सरी में मिल जाते हैं, आप उनको ले करके घर में लगाएं, शुभता का भी वास होगा और उनके फलों से फिर आपको रुद्राक्ष भी प्राप्त हो जाया करेंगे। हो सकता है कभी आपको एक मुखी रुद्राक्ष भी प्राप्त हो जाए, जो कि बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, वो मिल जाए फिर कहना क्या, लेकिन ये किसी किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। अब बैजंती माला है, बैजंती माला से भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम इनका जप करते हैं। इसके अलावा तुलसी की माला से आप हनुमान जी का मंत्र जप सकते हैं, तुलसी की माला से रामचंद्र जी का मंत्र जप सकते हैं, तुलसी की माला से विष्णु भगवान का मंत्र जप सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप सकते हैं। इस प्रकार से इनकी साधना करके आप अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं। और भी तमाम प्रकार की मालाएं हैं, पारद माला भी बड़ी
अच्छी मानी गई है। पारदमाला से भी जप तप करना श्रेष्ठ कहा गया है। अब जिसकी जैसी अपनी हैसियत होती है उस प्रकार से करता है। हालांकि अब शास्त्रों में तो हीरे की माला, मोतियों की माला, मणियों की माला सबका विधान है और सब कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो तांत्रिक कर्म होते हैं जिनमें कि अघोर साधनाएं वगैरह हैं, वाम मार्गी साधनाएं, उसमें कहीं मनुष्य की हड्डियों की माला, कहीं सर्प की हड्डियों की माला, कहीं और किसी जीव की हड्डियों की माला से बने हुई माला से जप करने का विधान बताया जाता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप केवल शुभ साधनाएं करें, और अशुभ साधनाएं करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए ऐसी साधनाओं को करें ही नहीं। अगर अच्छी लगी हो जानकारी और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और अच्छी अच्छी जानकारियों से आप परिचित होते रहें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।